आज हम बात करेंगे मार्केट के या ट्रेडिंग के वो 7 एक्टर्स के बारे में, जो आप फॉलो करके या जिसको आप अपने अंदर उतार के एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। वो 7 माइंडसेट आपको फॉलो करने हैं जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला है स्टूडेंट। स्टूडेंट का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? तो एक लर्नर माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है? हर दिन उसने नई चीज़ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? हर दिन नई चीज़ सीखनी है आपको, मार्केट हर दिन सिखाता है, तो आपको हर दिन एक नई चीज़ सीखना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। आपने जो-जो गलती करी है, उस गलती को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है? मार्केट को गुरु मानते हुए मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब तक लाइव मार्केट चलता रहता है, तब तक आपको ऑब्जर्व करना है। मार्केट बहुत कुछ सिखाता है लाइव मार्केट। ऐसा नहीं कि ट्रेड हो गए, प्रॉफिटेबल हो गए, अच्छा खासा प्रॉफिट निकल गया तो दूर हो गए। ट्रेड नहीं लेनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, लेकिन लाइव मार्केट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है? सीखना है। ईगो फ्री और मैं सब जानता हूँ, ये एटीट्यूड को दूर रखना है। अगर आप प्रॉफिटेबल हो गए थोड़े बहुत, तो एटीट्यूड नहीं लाना है कि नहीं कि मुझे अब सब समझ आ गया है और मैं सब जानता हूँ, ठीक है? इस एटीट्यूड से आपको दूर रहना है, ठीक है? खुद के ऊपर भरोसा रखना है, चाहे आपका एसएल हिट हो जाए या आपका लॉस हो जाए, लेकिन आप कर सकते हो, ये भरोसा रखना है, ठीक है? ये खुद के ऊपर भरोसा रखिए। मार्केट की रिस्पेक्ट करना, ठीक है? मार्केट की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि लॉस हो गया तो मार्केट को बुरा-भला कहेंगे, ठीक है? मार्केट ही हमें मनी दे रहा है, तो इसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है? जो चीज़ें हैं, जो हमारी एसएल खा रही है, लॉस कर रही है, उसको हमें कट करना है, कम करना है और सीखना है। हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट वाला, ठीक है? फर्स्ट इज़ नेसेसरी लर्नर माइंडसेट जो कि एक स्टूडेंट का होना चाहिए। पहले नॉलेज, फिर पैसा। पहले नॉलेज लो, पहले सीखो अच्छे से, सीख लो, फिर जाके अपना पैसा लगाओ, रिस्क लो और फिर जाके पैसा बनाओ, ठीक है? पहले लर्न करो। अब सेकंड माइंडसेट देखेंगे जो है साइंटिस्ट वाला। मतलब साइंटिस्ट का माइंडसेट कैसा रहता है? रिसर्च। पहले वो रिसर्च करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तब जाके एक रिजल्ट निकलता है, ठीक है? तो आपको भी ट्रेडिंग में वैसा ही करना है मार्केट में। अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। पहले तो रिसर्च करके अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है? सर्च करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, बैक टेस्ट करो, ठीक है? स्ट्रैटेजी बिना बैक टेस्ट के आप लाइव मार्केट में नहीं उतार सकते। स्मॉल ट्राई करो, लाइव में भी उतारना है तो, ठीक है? स्मॉल ट्राई करो। पास फेल कितना होता है इसके परसेंटेज निकालो, पासिंग कितना है, फेल कितना है, ठीक है? एनालिसिस करो, एनालिसिस मार्केट में एनालिसिस करो। लाइव मार्केट में सेटअप को तैयार होने दो, ठीक है? पहले आप एक्साइटमेंट पे आके अर्ली ट्रेड ना लें, लाइव मार्केट में सेटअप तैयार होने दें अच्छे से, फिर जाके आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है? स्ट्रैटेजी को बार-बार अलग सिनेरियोज़ में टेस्ट करें कि ऐसा होगा तो फिर क्या करना है, ऐसा होगा वैसा होगा तो फिर क्या करना है, एंट्री कब कहाँ लेनी है, ठीक है? सेटअप अगर 100% बना है तब क्या करना है? तो अलग-अलग सिनेरियोज़ में अपनी स्ट्रैटेजी को लगाओ और उसको टेस्ट करो, ठीक है? प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड लो, हर बार आपको लाइव ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर ट्रेड भी बहुत कुछ सिखाती है, ठीक? तो पेपर ट्रेड लो, हुई गलतियों से सीखें और वो सेम गलती दोबारा ना करें। जो भी पहले तो बात है, जो भी आपकी गलतियाँ हो रही ना मार्केट में, उसको लिख के चलो। आपको गलतियाँ याद नहीं रहेगी, कुछ दिन बाद वो रिपीट करोगे, तो आपको वो गलतियाँ लिखनी है, ठीक है? वो गलतियाँ लिखो और उसको रोज़ पढ़ना है। रोज़ सोने से पहले वो गलतियाँ आपकी 5 बार पढ़नी ही है, तब जाके वो गलती दोबारा नहीं होगी। जब वो ज़हन में बैठेगा ना आपके, तब जाके आप वो गलती दोबारा नहीं करोगे, तो वो गलती आपको लिखनी ही है। जर्नल बनाओ, एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना ही होगा आपको। चीज़ें लिखने की आदत लगाओ, ठीक है? डाटा कैलकुलेशन बेसिस पे डिसीजन लो, एक कैलकुलेशन बनाओ, एसएल कैलकुलेशन, टारगेट कैलकुलेशन, अपना फंड कितना है, ठीक है? कितना परसेंट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? कितना बैकअप छोड़ना है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से काम करो, ऐसे ही नहीं, ठीक है? इमोशनल इम्पल्सिव ट्रेडिंग अवॉइड करें, इससे आपको ज़्यादा दूर रहना है, इमोशनल ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। ट्रेडिंग में आपको बनना है रोबोट, ठीक है? आपको रोबोट बनना है जो इमोशनल ना हो, ठीक है? भले ही लॉस हो जाए, एसएल हिट हो जाए, नो इमोशंस, ओके, ठीक है? रूल टेस्ट बिफोर यू ट्रस्ट। पहले टेस्ट करना है, ठीक है? और फिर जाके उस पे ट्रस्ट करना है, ठीक है? जो कि एक साइंटिस्ट करता है, तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए ट्रेडिंग में। अब थर्ड माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे जो कि है डॉक्टर माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट। ये बहुत ज़रूरी है। तो रिस्क को पहले डायग्नोज करें और उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान बनाएं, ठीक है? पहले रिस्क कितनी लेनी है, उसको पहले डायग्नोज करें और फिर जाके ट्रीटमेंट प्लान बनाएं। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस जानें। रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉफिट बना लोगे ना, अगर आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बना भी लेते हो, सपोज आज आपने 10,000 का प्रॉफिट बनाया, लेकिन कल जाके अगर आपने 8,000 का लॉस कर दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है? तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक? कैपिटल का हेल्थ चेकअप करते रहें। कैपिटल का हेल्थ चेकअप मतलब कैपिटल कितना यूज़ करना है, ठीक है? कभी भी पूरा का पूरा कैपिटल जितना भी फंड है, उतना यूज़ करके ट्रेड ना लें, ठीक है? तो कैपिटल का जितना यूज़ करना है 50%, 60%, उसका चेकअप करते रहें कि कैसा क्या हुआ, हमारे ट्रेड में क्या गलतियाँ हो रही है। गलती का इलाज करें इंस्टेड ऑफ ब्लेम ना दें, ठीक है? ना खुद को ब्लेम देना है, क्योंकि खुद को ब्लेम दोगे तो भी आगे नहीं जा पाओगे, मार्केट को ब्लेम दोगे तो भी आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है? तो ब्लेम गेम नहीं करना है, ठीक है? गलतियाँ हुई, हाँ हुई है, एक्सेप्ट करो और उससे सीखो, बस यही करना है। तुम्हारी क्या रिस्क मैनेजमेंट है वो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और तुम्हारे हिसाब से जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो तुम अप्लाई करते हो या जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो से तुम काम करते हो, वो कमेंट में ज़रूर लिखो, ठीक है? रूल है, पहले कैपिटल बचा फिर प्रॉफिट आया, ठीक है? बिगिनर लेवल पहले
तो अपना कैपिटल बचाना है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग करके या बिग लॉस लेके कैपिटल नहीं कमाना है, ठीक है। कैपिटल भला ना बढ़े, भला 3 महीने 100 दिन जितना भी हो, जितना भी ट्रेड कर लो, ना बढ़े ना कैपिटल, ठीक है। नहीं जा रहा ना वो 10 के पार, ना जाए, लेकिन वो 10 से 1 भी ना आए, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। कैपिटल रहेगा, अगर आपके पास तलवार है ना, तो आप युद्ध के लिए तैयार हो, लेकिन आपकी अगर तलवार ही चली गई तो आप युद्ध नहीं कर सकते, ओके। तो कैपिटल पहले बचाओ, ठीक है, और फिर जाके प्रॉफिट करना, ठीक है। ये कब बचेगा? लॉस कम करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, रैंडम गिरी नहीं करनी है, ओके। फोर्थ माइंडसेट है सोल्जर माइंडसेट, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन माइंडसेट। तो हर हाल में अपने रूल्स फॉलो करो, कुछ भी हो जाए, रूल्स माने रूल्स। ऐसे जा रहा है ना, तो बस ऐसे कट करके निकल जाओ, भला ही वो जाके आपका टारगेट हिट क्यों ना हो जाए। रूल्स माने रूल्स। जिंदगी में हम क्या हासिल करेंगे ये हमारी डिसिप्लिन ही तय करती है, ठीक है। आप कितने अच्छे से अपने डिसिप्लिन को कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तक फॉलो करते हो ना, यही आपके आगे की जर्नी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस को फॉलो करना ही, बिना किसी जल्दबाजी के, ठीक है। ट्रेडिंग में जल्दबाजी नहीं चलती, रुकना आपका पेशेंस लेवल मार्केट टेस्ट करता है, ठीक है। लालच फियर के सामने भी स्ट्रेटेजी से ना हिले। अगर मार्केट ऊपर जाके मूवमेंट आते हुए दिख रहा है तो भी लालच ना करें, ठीक है। फियर, ठीक है, ट्रेड छूट जाएगी तो अर्ली एंट्री ले लेंगे, या फिर कभी कभी रैंडम ट्रेड ले लेंगे, नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये बस लगता है इस हिसाब से। तो लालच या फियर के सामने भी स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेटेजी। नहीं बने ना एक दिन ना लेंगे, 2 दिन नहीं बने 2 दिन ट्रेड नहीं लेंगे, एक हफ्ता नहीं बने 1 हफ्ता ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन, ओके। ट्रेडिंग जर्नल लिखना डेली ड्यूटी बना है, इसको भी लिखना आपको डिसिप्लिन में ऐड करना है, ठीक है। ये डेली लिखना है, डेली लिखना है, क्या गलती हुई, किस तरह से ट्रेड हुई, क्या सीखा, कम से कम ये लिखो का आज मार्केट ने क्या सिखाया, ओके। तो डिसिप्लिन इज द रियल पीपल, ओके। फिफ्थ माइंडसेट है बिजनेसमैन माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट माइंडसेट, ठीक है। बिजनेसमैन करता है, बिजनेसमैन क्या करता है, उसको पता होता है कि मैनेज कैसे करना है, सीजन में कैसे चलना है, ऑफ सीजन कैसे चलना है, उसको सब पता होता है, जिस वजह से वो मैनेजमेंट बराबर उसका चलता रहता है। तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ठीक है। क्या है ये? बिजनेस। समझना नहीं है, ये बिजनेस ही है, ठीक है। जो जिसको करना है ना उसके लिए बिजनेस ही है। तो इसलिए खुद को एक प्रोफेशनल व्यापारी की तरह बनाओ, ठीक है। व्यापारी जैसा समझो खुद को और उस लेवल से चलो, ठीक है। ट्रेडिंग को जो गंदे नाम दिए गए हैं ना, जुआ सट्टा, वो सिर्फ उन्हीं लोगों ने दी है जिनको ये कभी समझा ही नहीं, जो लॉस करके निकल गए, बस लॉस किया, मार्केट में एक साल टिके, 6 महीने टिके और निकल गए। वो कभी एनालिसिस नहीं समझ पाएंगे, वो कभी गलतियां नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड उन्होंने बस फ्रस्ट्रेटेड ट्रेडिंग की और वो लॉस लेके निकल गए। और वो होता है ना, जो काम खुद से नहीं बनता है ना, उसको लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं, उसको गलत मानते हैं। तो ठीक है, ये ट्रेडिंग के बारे में ही हुआ है, लोग उसे जुआ सट्टा बोलते हैं, लेकिन जो एनालिसिस करता है, जो इसकी कैटेगरी समझता है ना, वो बिजनेस के लेवल से ही देखेगा, ओके। तो हर ट्रेड एक डील है, आपके लिए हर ट्रेड एक डील है। प्रॉफिट मार्जिन और लॉस टॉलरेंस फिक्स होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट से ज्यादा सर्वाइवल इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बोला, कैपिटल को पहले बचाना इंपॉर्टेंट है, बस यही है। प्रॉफिट से ज्यादा सर्वाइवल इंपॉर्टेंट, आप बिजनेस में टिके रहो, ठीक है। प्रॉफिट सीजन में आ जाएगा, ओके। जो चीज नहीं बिकी ना 1 साल में, लेकिन जब सीजन आएगा ना उसका, वो बिक जाएगी, ठीक है। तो प्रॉफिट से ज्यादा क्या है, सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, सर्वाइव करते आना चाहिए। और वो कहाँ से आएगा? वो आएगा मनी मैनेजमेंट से, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट माइंडसेट आपका होना चाहिए, जो एक बिजनेसमैन का होता है। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सेल्फ अवेयरनेस माइंडसेट, ये बहुत जरूरी है। अपने इमोशन को समझे। फियर, आपका लॉस किस वजह से हो रहा है, आप डर रहे हैं, ग्रीड लालच या रिवेंज, ओके। आप कौन से कैटेगरी में हो इनमें से, कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। आपको डर लगता है अच्छे ट्रेड लेने से, या आप अच्छे ट्रेड ले लेते हो, प्रॉफिट भी कर लेते हो, लेकिन और ट्रेड ओवर ट्रेड और ट्रेड ओवर ट्रेडिंग और लालच के चक्कर में आप आखिर में लॉस करते हो, या रिवेंज, अगर लॉस हो गया तो नहीं, मुझे आज ही प्रॉफिटेबल होना है, या रिवेंज के चक्कर में, ठीक है। तो अपना इमोशंस समझो, ये सबका अलग अलग होगा, या सबका तीनों में से 3 भी होगा, ठीक। तो ये जरूर कमेंट करना। जो चीजें लिखी है वो रोज पढ़े, ठीक है। मैंने जो भी कहा कि जर्नल एक बनाओ, ठीक है। तो उसको सिर्फ लिखना नहीं है, रोज रात को सोने से पहले उसको पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, ठीक है। दिल दिमाग डीएनए में उतर जाए इतना पढ़ना है, जो भी गलतियां हो रही है, जो भी जर्नल लिखा इतना पढ़ो ना, इतना पढ़ो उसको कि पूरा आपका डीएनए में उतर जाए। और एक मेन दिक्कत आती है हमारी इमोशनल होने में, हमारी पर्सनल लाइफ। किसी की लाइफ हो सकता है अच्छी हो, किसी की लाइफ बुरी हो, टेंशन ज्यादा हो। तो इसका बैलेंस कैसे बनाना है, ठीक है। ट्रेडिंग और पर्सनल लाइफ का बैलेंस कैसे बना सकते हो, ये पहले खोजो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो इसका इम्पैक्ट आप ट्रेडिंग पे करोगे, और ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो ठीक है, तो इसका बैलेंस कैसे बनाए रखना है, ये आपको खुद का खुद ही डिसाइड करेगा, क्योंकि सबकी पर्सनल लाइफ अलग है, ठीक है। स्ट्रेस को कंट्रोल करो, लॉस से ना दुखी हो ना प्रॉफिट से आसमान में हो गए। लॉस होता है तो दुखी नहीं होना है, ठीक है। स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉस इज अ पार्ट, लॉस इज अ पार्ट इन ट्रेडिंग, ठीक है।
बिजनेस में लॉस चलता रहता है भाई, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट होता है वो भी ठीक है, उसमें उड़ना नहीं है, हाँ आज प्रॉफिट हो गया तो अच्छे खासे सपने देख लिए बड़े बड़े, ठीक है। लॉस भी होना है अगले दिन, ठीक है, तो दोनों के लिए एकदम तैयार है, शांत रहे, नॉर्मल रहे। लॉस से सीखो, प्रॉफिट में शांत रहो। होमो को कंट्रोल करें। ट्रेड नहीं मिला तो पैनिक ना हो। कभी कभी होता है कि अच्छा खासा सेटअप बन जाता है, लेकिन कभी एंट्री नहीं मिलती या कभी हम ट्रेड नहीं ले पाते, वो बहुत अच्छा टारगेट दे देता है, जिसके चक्कर में हम कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हैं, यार मुझे ट्रेड नहीं मिली और फिर जाके उसने इतना अच्छा टारगेट दिया, ठीक है। तो मार्केट कहीं नहीं जाने वाला मेरे दोस्त, ठीक है, लेकिन अगर तू एक गलत ट्रेड लेगा ना तो तेरा फंड जरूर जाएगा, ठीक है। तो पैनिक होकर ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, वो जो हो गया वो हो गया, ठीक है। अगला सेटअप, अगली ट्रेड, ठीक है। हर हार को लर्निंग समझे। अगर आपका लॉस होता ही है तो ये लॉस किसका है, किस वजह से आप लॉस दे रहे हो, ये बिन फुकट का नहीं होना चाहिए कि बिन फालतू लॉस हो रहा है। हर लॉस से आपको सीखना है, और वो उसी की फीस है जो आप दे रहे हो मार्केट को, ठीक है। तो जब आप सीख जाओगे ना, और जब आप सीख जाओगे ना उसका डबल वसूल करोगे, तो आपको लॉस को लर्निंग के हिसाब से समझना है, ठीक है। इससे इसका ये मतलब नहीं कि आप बिग लॉस करो, ठीक है। तो जो भी आप लॉस दे रहे हो ना, वो इतना ही दो कि जो उतना सीखने के लिए मैंडेटरी हो, ओके। उसको, हर हार को हमें लर्निंग समझना है, ना कि फेलियर। इसके बारे में सोचना ही नहीं, हम फेल नहीं है, ओके। मार्केट में अपना दुश्मन खुद आप होते हैं। जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जब आप इमोशनल होते हैं, जब आप आपे से बाहर होते हैं, तो आप खुद के दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। और मार्केट में वाट लगा देते हैं खुद की ही, ठीक है। तो मार्केट में आपका कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है सिवाय आपके, ठीक है। तो आपको जो कुछ करना है ना, खुद को मैनेज करना है, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस, अपना माइंडसेट रखो। 7 है, और लास्ट वाला इन्वेस्टर माइंडसेट, ठीक। आप इंट्राडे ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर हो, कुछ भी हो, आपका जो माइंडसेट रहना चाहिए ना, वो लॉन्ग टर्म विजन माइंडसेट माइंडसेट रहना चाहिए। चीजें सीखने में टाइम लगता है, ठीक है। हर अच्छी चीज टाइम लेती है। तो ये आपको अपने आप में उतारना होगा कि टाइम लगने वाला है, ठीक है। आज उतर गए, आज से ट्रेडिंग चालू कर दी और कल ही से आप प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो जाएंगे, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्विक मनी के चक्कर में रहो ही मत। मार्केट में आए हो तो टाइम लगेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सबका अपने अपने डिसिप्लिन के हिसाब से, सबका अपने अपने कंट्रोल के हिसाब से, सबका अपने अपने पेशेंस के हिसाब से, ठीक है। तो क्विक मनी के चक्कर में आपको नहीं रहना है। ट्रेडिंग करियर में क्विक का मतलब सिर्फ लॉस होता है। जितना ज्यादा जल्दबाजी करोगे ना, उतना ही लॉस बुक करोगे। और ये लॉस क्या खाता है, आपका कैपिटल खाता है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और उसको अपने हिसाब से टाइम दो। जितना टाइम वो लेगा ना, उसको लेने दो, और वो टाइम कितना लेगा ये भी आप पर ही डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ 7 दिन ही लेगा, ठीक है, क्या वो सिर्फ 6 महीने ही लेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सालों लग सकते हैं, ये आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा अगर ट्रेडर बनना है तो, ओके। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करो, ठीक है। आज नहीं है आपके पास, आज उतना कैपिटल नहीं है, आज उतने प्रॉफिट भी नहीं बन रहे हैं, लेकिन जितना टिकोगे ना, उतना जगह कमाओगे भी, ठीक है। तो इसको वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से देखो। जो पैसा इमीडिएट जरूरत का हो उससे ट्रेड ना करें कभी भी। लोन लेके, या पैसा जो जरूरी है हेल्थ के लिए या किसी और चीज के लिए, उसको ट्रेडिंग में नहीं उतारना। ये मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लोन या किसी और के फंड से ट्रेडिंग में आने के बारे में सोचना भी नहीं है। आप शुरू में कम फंड से अरेंज कर सकते हो, जॉब करते हो तो आप 5 के, 10 के बहुत है सीखने के लिए, ठीक, इससे चालू करो। लेकिन आपको लोन लेके बिग अमाउंट या किसी से लेके नहीं उतरना है मार्केट में, ठीक है। इमरजेंसी वाला फंड भी मार्केट में नहीं लगाना है, ये चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म में वेल्थ, इसको आप खुद समझिए, और क्या समझिए कमेंट में जरूर लिखना, ओके। तो कमेंट करो आप कौन से माइंडसेट में अच्छे हो और कौन से माइंडसेट में बुरे हो, ठीक है। इसमें जो हमने 7 एक्टर्स या माइंडसेट के बारे में देखा, तो आपने कौन से अब तक आपके जहन में उतर चुके हैं, कौन से आपने फॉलो किए हैं, कौन से माइंडसेट के बारे में आपको अब तक पता ही नहीं, ठीक है, आपकी कौन सी गलतियां हो रही है, ठीक है। तो ये जरूर लिखना कमेंट में। लाइक करो, एकदम फ्री है, हमें डेडिकेटेड कम्युनिटी बनानी है। और शेयर करो हर उस प्राणी को, ठीक है, जो ट्रेडिंग में आना चाहता है। अपने दोस्तों को शेयर करो, जो भी ट्रेडिंग करना है, जो सीखना चाहते हैं ना, उसको शेयर करो यार प्लीज, ओके। धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम यंत्री फाइनेंस।